तो कहानी की शुरुआत होती है स्पार्टकस नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो इस वक्त एक कैद खाने में होता है। और ठीक उस तहखाने के ऊपर एक फाइट चल रही होती है जिस फाइट को उसका दोस्त कर रहा होता है, जिसे देखकर वहां की पूरी प्रजा एंजॉय कर रही होती है। अब इसी दौरान हम देखते हैं स्पार्टकस नीचे बैठा होता है और इस चीज को फील कर रहा होता है, जिसके बाद हमें उसके अतीत को दिखाया जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं रोम का राजकुमार स्पार्टकस के पास हेल्प मांगने के लिए आया होता है, क्योंकि ये लोग फाइटिंग में काफी ज्यादा माहिर होते हैं। अब हम देखते हैं स्पार्टकस अपनी बीवी को आकर बताता है कि वो रोम राज्य के साथ एक फाइट करने के लिए जा रहा है। तब सूरा स्पार्टकस को उसकी तलवार देते हुए बोलती है कि तुम जंग से जाने से पहले मेरे साथ बेट तक चलो, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ जबरदस्त रोमांस करते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं स्पार्टकस सूरा के पास अलविदा लेने के लिए आता है और वो बताता है कि वो जल्द ही जंग से लौट आएगा। वो कहता है मुझे तुम्हारे पास आने से ना कोई जंग रोक पाएगी ना कोई इंसान। यहाँ पर सूरा स्पार्टकस को अपने गले से लगाते हुए उस फुआर में जाने से मना करती है, क्योंकि सूरा ने स्पार्टकस के लिए एक बहुत ही बुरा सपना देखा था जिसमें वो घुटने पर है और बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। लेकिन स्पार्टकस उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तब सूरा उससे कहते हैं कि वॉर में जाकर वो अब जल्दी से जीत हासिल करके आ जाए। अब यहाँ पर सूरा को बाय करते हुए स्पार्टकस अपनी जंग के लिए निकल पड़ता है। अब युद्ध के दौरान हम देखते हैं स्पार्टकस और उसकी बाकी सेनाएं काफी अच्छा मुकाबला कर रही थी, क्योंकि ये लोग काफी अच्छे खासे लड़ाकू थे। स्पार्टकस और उसके भाई लोग डेगाई पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे थे और ये लोग अपने दुश्मनों को भगा देते हैं। इधर हमें रोम आर्मी का कैंप दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी जंग के लिए एक प्लान बना रहा होता है। तभी वहां पर ग्लेबार की होने वाली वाइफ आती है और वो कहता है कि अगर उसे किंग बनना है तो जल्द ही उसके फादर को खुश करना होगा। और इसी कैंप में ये दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय करने लगते हैं। अब इधर स्पार्टकस और उसके साथ ही जाकर ये चीज देख लेते हैं कि वहां पर उनके दुश्मनों ने कैंप लगाया है और स्पार्टकस वहां से लौट कर आकर सबको बताता है कि उन्हें ईस्ट की बजाय वेस्ट की तरफ हमला करना चाहिए। लेकिन ग्लेबार स्पार्टकस की बात नहीं मानता है और गुस्से में उसे बाहर जाने के लिए कहता है। अब ग्लेबार की बात मानते हुए स्पार्टकस और उसका साथी बाहर चले जाते हैं। अगले दिन रोमन का सेनापति आकर अपने सिपाहियों को ईस्ट की तरफ हमला करने को कहता है, लेकिन स्पार्टकस फिर से आकर कहते हैं कि उन्हें ईस्ट की बजाय वेस्ट पर हमला करना चाहिए। अब यहाँ पर सेनापति स्पार्टकस की नाफरमानी को देखकर उसे पनिश करना चाहता है, लेकिन तब तक स्पार्टकस उसे घोड़े से गिरा देता है, जिसकी वजह से सारे सिपाहियों को यह लगता है कि स्पार्टकस ने सेनापति पर हमला किया है। जिसके बाद रोम के सोल्जर्स और स्पार्टकस के बीच फाइट होने लगती है। ये देखने के बाद स्पार्टकस को सूरा की बात याद आ जाती है कि उसकी बताई बात सच होने वाली है, वो मुश्किल में पड़ने वाला है। तभी एक सोल्जर वहां से भागने लगता है, तब स्पार्टकस भाला फेंककर उसे भी मार देता है। यहाँ पर सारे लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन स्पार्टकस काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। इधर गांव में डेगाइज सूरा के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर सूरा अपने दुश्मनों का अच्छे से मुकाबला करके उन्हें हरा देती है। और जब काफी लोग सूरा पर हमला करने लगते हैं तब स्पार्टकस पहुंचकर उसे बचा लेता है और वहां पर सारे डेगाइज को एक एक करके मार डालता है। अब स्पार्टकस और सूरा एक दूसरे के साथ होते हैं, लेकिन तब तक देखते हैं उनके गांव में किसी ने आग लगा दिया है। इसी वजह से वो अब जंगल में ही रुकने का फैसला करते हैं और आग जलाकर एक जगह पर रुक जाते हैं। जहाँ पर स्पार्टकस बोलता है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि रोम के लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। अगली सुबह हम देखते हैं स्पार्टकस और सूरा साथ में लेटे होते हैं। अब उसकी आंख खुलती इससे पहले वहां पर क्लेव आ जाता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। ये लोग सूरा को भी वहां से लेकर चले जाते हैं, जिसकी वजह से स्पार्टकस अकेला पड़ जाता है और कुछ नहीं कर पाता। ग्लेबार के सोल्जर स्पार्टकस को यहाँ पर बुरी तरह से पीटते हैं, जिसके बाद ग्लेबार उसे बोलता है कि अब तुम अपनी वाइफ से कभी नहीं मिल पाओगे। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि स्पार्टकस और उसके बाकी साथियों को टॉर्चर करते हुए रोम लाया जाता है और बस यहीं से सीन अब प्रेजेंट में आ जाता है, जिससे हम जान पाते हैं कि स्पार्टकस आखिर कैद में क्यों है। तब तक दो सोल्जर्स आकर स्पार्टकस को गेट के सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं, क्योंकि अब लड़ाई करने की बारी उसकी थी। इधर स्पार्टकस अपने भाइयों को फाइट करते हुए देखता है जो काफी जख्मी हो चुके थे, लेकिन उसके भाई स्पार्टकस को देखकर स्माइल करने लगते हैं और दोबारा अपने दुश्मन की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसका दुश्मन उसका गला ही काट देता है और वह स्पार्टकस के सामने ही मर जाता है, जिसे देखने के बाद वहां की जनता और ग्लेबार काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब स्पार्टकस देखता है कि उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं और वो ही आखिरी बचा है और उसे पता है कि अब उसकी बारी है। अब सोल्जर्स आकर स्पार्टकस को बाहर निकालते हैं, जिसके बाद वो अपनी तलवार लेकर लड़ाई के मैदान में खड़ा हो जाता है। यहाँ पर जो उसका प्रतिद्वंदी था वो उसे भागने को कहता है, लेकिन फाइट के लिए स्पार्टकस पूरी तरह से तैयार था। लेकिन तब तक स्पार्टकस देखता है कि एक कोने से 3 लड़ाकू और आ रहे हैं, जिसके बाद वो स्पार्टकस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब यहाँ पर ग्लेबार फाइट स्टार्ट करने के लिए किंग से परमिशन मांगता है, लेकिन इस दौरान किंग को ऐसा अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो उसके कहने पर परमिशन दे देता है। और इसे देखने के बाद ग्लेबार काफी खुश होता है और फाइट स्टार्ट करने का इशारा करता है। पहले तो स्पार्टकस ठीक ठाक मुकाबला करता है, लेकिन काफी लोगों की होने की वजह से वो उनके ट्रैप में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब ऐसा लग रहा था कि वो हारने वाला है, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका था। ये नाइंसाफी लैंटलस को भी पसंद नहीं आ रही थी। स्पार्टकस अब जमीन पर बैठा होता तभी से सूरा की बात याद आती है कि वो सबको मार दे और एक बार फिर से स्पार्टकस अपनी तलवार लेकर खड़ा होता है, जिसके बाद वो एक एक को काटना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं स्पार्टकस एक एक करके सारे को मार देता है और ऐसा देखने के बाद ग्लेबार काफी ज्यादा निराश हो जाता है। इस वक्त स्पार्टकस सबको मारकर वहां पर अकेला खड़ा होता है। ये देखकर पब्लिक भी काफी ज्यादा शोर कर रही होती है
और अब यहाँ पर स्पार्टकस के नाम का नारा लगने लगता है। ये सुनने के बाद ग्लेबार काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो राजा से उसे बोलता है कि वो उसे मार दे, लेकिन राजा उन्हें बताता है कि अब ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि पब्लिक उनसे नाराज हो जाएगी। जिसके बाद राजा खड़ा होता है और सारे पब्लिक को ये बताता है कि स्पार्टकस ने ईमानदारी से ये जंग जीती है और इस खुशी में राजा उसकी जिंदगी बख्श देता है। ये सुनने के बाद वहाँ के लोग और क्राउड काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन इससे ग्लेबार को काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। यहाँ इस वक्त स्पार्टकस ग्लेबार को देखते हुए हल्की सी स्माइल देता है और इस कहानी का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।